चलिए आइए गौर कीजिएगा सभी आदमी। आज हम लोग चलेंगे ज्योग्राफी यानी कि इंडियन ज्योग्राफी हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पहले हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद नदी बांध के बारे में भी आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सभी आदमी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, है ना, तभी जाकर बेनिफिट होगा। चलते हम लोग बिना समय गवाए हुए सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जितने आदमी वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्त महिमों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और थोड़ा क्या कीजिएगा, आप लोग लिंक जो है ना अपने स्टेटस में ज़रूर लगाइएगा ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो सके जो आदमी देखे। चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग चलेंगे पंच प्रयाग के बारे में। किसके बारे में चलेंगे, पंच प्रयाग। सबसे पहले आते देखिएगा अलकनंदा नदी। क्या है आपका, अलकनंदा। बोलिएगा मेरे साथ सभी आदमी, तो याद होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो अलकनंदा नदी का उद्गम जो है कहाँ से हुआ बताइएगा, संतोष पंत यानी कि ग्लेशियर से। किससे हुआ है, संतोष पंत यानी कि ग्लेशियर से हुआ है। तो कहेगा अलकनंदा जो है नदी का उद्गम जो है से कहाँ से हुआ है, ग्लेशियर से हुआ है, ग्लेशियर से हुआ है। अलकनंदा जो है गंगा की स्रोत ही धारा है। तो कहेगा अलकनंदा जो है से गंगा की क्या है, स्रोत धारा है। इसकी अगर देखा जाए 5 सहायक नदी है। इसकी कितनी सहायक नदी है, 5। सबसे पहले तो किसकी जानते हैं, अलकनंदा के। किसकी, तो सब में अलकनंदा रहेगा, 5 में। इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे सबसे पहले हो जाएगा धौली गंगा, उसके बाद हो जाएगा नंदाकिनी, उसके बाद हो जाएगा पिंडार, उसके बाद हो जाएगा मंदाकिनी, और एक हो जाएगा भागीरथी। कौन रथी, भागीरथी। अगर देखा जाए अलकनंदा जो है से अलकनंदा गंगा की स्रोत यानी कि धारा है और इसकी 5 सहायक नदी है। तो अलकनंदा की कितनी सहायक नदी है, 5। अलकनंदा की कितनी सहायक नदी है, 5। याद रखेंगे। पहला नदी का नाम बताइएगा धौली गंगा, दूसरा के नाम बताइएगा नंदाकिनी, तीसरा के नाम बताइए पिंडारी, उसके बाद पिंडार कह सकते हैं। उसके बाद अगला क्या होगा, मंदाकिनी। क्या होगा, मंदाकिनी। उसके बाद क्या होगा, भागीरथी। क्या होगा, भागीरथी। इतना हो गया। चलो आगे चलेंगे। यह अन्य नदियों के साथ मिलकर विभिन्न संगम बनाती है। क्या बनाती है, संगम बनाती है, जिन्हें हम लोग कहते हैं प्रयाग। क्या कहते हैं, तो जानते हैं से प्रयाग कई गो, 5 गो। ऐसे क्वेश्चन फंसाएगा। अगर कहेगा सबसे पहला प्रयाग देखेगा विष्णु प्रयाग। कौन प्रयाग, दूसरा हो जाएगा नंद प्रयाग। कौन प्रयाग, और तीसरा हो जाएगा कर्ण प्रयाग। कौन प्रयाग, कर्ण प्रयाग। उसके बाद हो जाएगा रुद्र प्रयाग। कौन प्रयाग, रुद्र प्रयाग। उसके बाद हो जाएगा देव प्रयाग। कौन प्रयाग, देव प्रयाग। याद रखेंगे। प्रयाग का हो गया 5, प्रयाग का 5। पहला क्या होगा, विष्णु प्रयाग, दूसरा होगा नंद प्रयाग, तीसरा होगा कर्ण प्रयाग, चौथा होगा रुद्र प्रयाग, पंचमा होगा देव प्रयाग। अब देखा सब प्रयाग जो है से कौन किन किन नदियों का कथी है, संगम है। विष्णु प्रयाग की अगर बात किया जाए तो एक और बात दिमाग में बैठा लेना है, अलकनंदा तो सब में होगा। अलकनंदा तो एगो याद करना है। तो अलकनंदा और धौली गंगा मिलेगा तब विष्णु प्रयाग का निर्माण करेगा। किसका, तब विष्णु प्रयाग में कौन कौन हो जाएगा, अलकनंदा और धौली गंगा। याद हो जाता ना। विष्णु प्रयाग में क्या हो जाएगा, अलकनंदा और धौली गंगा। कौन गंगा, पीछे गाल पर से हाथ हटाइए और बोलिए, याद तो होगा तभी तो। अलकनंदा और धौली गंगा। उसके बाद नंद प्रयाग। कौन प्रयाग, देखो ये में आंसर छुपल है। नंद प्रयाग कहता ना तो अलकनंदा तो होबे करेगा। नंदाकिनी कौन होगा, नंदाकिनी। और उससे पहले सब आदमी नहीं पढ़े थे, धौली गंगा तब नंदाकिनी तब पिंडार, उसके बाद मंदाकिनी तब भागीरथी। बस एक सके तो साथ मिला देना किसको, अलकनंदा को। तो पहला का अलकनंदा और धौली गंगा मिलेगा तो क्या होगा, विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। और अलकनंदा और नंदाकिनी मिलेगा तो नंद प्रयाग। ये तो याद हो जाता। नंद तो नंदाकिनी, नंद नंदाकिनी। एगो तो हमेशा अलकनंदा होइबे करेगा, अलकनंदा तो होइबे करेगा। याद रखेंगे, अलकनंदा तो होइबे करेगा। कर्ण प्रयाग। कौन प्रयाग, तो ये अलकनंदा और एक हो जाएगा पिंड यानी कि पिंडार। क्या हो जाएगा,
तो अलकनंदा और पिंडार मिलके कौन सा पर्याय का निर्माण करेगा? कर्ण, है ना, कर्ण। क्या देखिएगा, जब पिंडा पारा जाता है तो कान उन में क्या कराया जाता है जानते हैं? बड़का बड़का व्हाइट टीका लगाया जाता है, लगाया जाता है पिंडदान के समय। ऐसे देखियो भोज भात में जैसे पूजा वूजा नहीं होता है मरनी वाला, तो उसमें देखो उसे उज्जर सब तो टकला रहबे करता है, उज्जर माने पिंडा होता है, याद रखेंगे। पिंडा पारा जाता है ना, आ कान पे कुश भी रखा जाता है उस समय। वो कुश की कथी दोनों हुई कुछ पता नहीं, कुछ रहे ना काने पर रहता है ना। हाँ शासक है तो बोलिए कौन शर्मा? अच्छा उसके बाद चलिए कर्ण पर्याय की बात किया जाए तो ये हो जाएगा अलकनंदा और पिंडार, याद रखेंगे। उसके बाद रुद्र पर्याय कहेगा तो हो जाएगा क्या? अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्र पर्याय। एक हो जाएगा देव पर्याय। कौन पर्याय? देव पर्याय बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले हैं। ये हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी, याद रखेंगे। सर अलकनंदा और भागीरथी जब मिलेगा तो कौन सा पर्याय? देव पर्याय। एगो याद हो गया। उसके बाद कर्ण पर्याय याद रखिएगा, अलकनंदा और पिंड। कर्ण याद रखिएगा, कथी? कर्ण तो अलकनंदा और पिंड, पिंड वाला। उसके बाद अगर नंद पर्याय का तो अलकनंदा और नंदाकिनी, ये में कोई दिक्कत। उसके बाद विष्णु पर्याय का तो अलकनंदा और धौली, हाँ धौली गंगा, धौली गंगा। एक हो जाता रुद्र पर्याय। कौन पर्याय? अलकनंदा और मंदाकिनी। रुद्र पर्याय हो जाता अलकनंदा और मंदाकिनी, इस सभी का संगम है। इतना में कोई दिक्कत। चंबल नदी राजस्थान की एक मात्र नदी है जो वर्षों भर प्रवाहित होती है तथा इस पर चुलिया जलप्रपात है। कौन जलप्रपात? तो कहता चुलिया जलप्रपात किस नदी पर? चंबल नदी पर। कहाँ है? राजस्थान में। और सब दिन इसमें क्या रहता है? पानी प्रवाहित होती रहती है। तो कहता याद रखिए से राजस्थान में कौन सा नदी है? तो चंबल नदी है। कौन नदी है? राजस्थान के कौन सी नदी? चंबल नदी, याद रखेंगे। और देखो राणा प्रताप सागर भी है, सो कौन नदी पर? चंबले पर है, याद रखेंगे। उसके बाद राणा प्रताप हो गया, इंदिरा गांधी, ये तो शायद ये आ जाएगा पंजाब से आता ना, कोटा, हाँ कोटा आता है, माने कोटा उसी के माने नज़दीक है। चंबल नदी यानी कि कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में। और यह हमेशा प्रवाहित होने वाली क्या है? नदी है। और इसी पर एक जलप्रपात बनाया गया। कौन सा जलप्रपात? चुलिया, याद हो गया है। कौन सा जलप्रपात? चुलिया जलप्रपात। कौन नदी पर? चंबल नदी पर। कहाँ है? राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान। तो आप लोग बताइएगा रुद्र पर्याय किन दो नदियों का संगम है? जी अलकनंदा और नंद पर्याय बताइएगा जी। उसके बाद विष्णु पर्याय बता दीजिएगा, अलकनंदा और धौली गंगा। और देव पर्याय बता दीजिएगा, अलकनंदा और सब आदमी बोल रहे हैं ना? बोलिए अब बाबू, सभी आदमी अच्छे से पढ़े चलेंगे, आगे चलेंगे। और एक और बात बता देते हैं, वीडियो में भी बोल देते हैं क्या, जिनका भी बिहार पुलिस का एग्जाम होगा 9th 10th का जितना भी होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी है ना, सभी आप लोगों को हम करा देंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे, एग्जाम से पहले है ना, जुलाई में एग्जाम है ना, उससे पहले पूरा करा देंगे। बीच बीच में वो भी चला देंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा क्या। और सब NCERT और SCERT का जितना ऑब्जेक्टिव टोटल बनेगा वो टोटल आप लोगों को करा दिया जाएगा, क्योंकि बिहार पुलिस का सिलेबस से वही है। 9th 10th जो है ना, 10th से ऊपर सिलेबस नहीं दिया बिहार पुलिस का, इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए आगे, है? आगे चलिए, चलेगा, सुन रहे ना। सावित्री का यानी कि प्रभाव क्षेत्र रायगढ़ एवं रत्नागिरी के क्या है? मध्य है। रत्नागिरी के क्या है? गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र यानी कि कितने राज्यों में है? 7 राज्यों में है। तो कहता गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो है, माने गोदावरी नदी जो है सेकर जल जो है से कितने राज्यों में फैली हुई है? 7 राज्यों में। कितने राज्यों में?
पहला का आप आ जाइएगा छत्तीसगढ़, पहला का हो जाता छत्तीसगढ़, उसके बाद तेलंगाना क्या हो जाएगा तेलंगाना, उसके बाद हो जाता महाराष्ट्र क्या हो जाएगा महाराष्ट्र, उसके बाद हो जाता मध्य प्रदेश क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश कौन प्रदेश उसके बाद कौन कर्नाटक, उसके बाद हो जाएगा उड़ीसा। 1 जून से बिहार पुलिस वाला से ज्वाइनिंग करा रहा है ना, उससे पहले बिहार पुलिस में सिलेक्टेड आदमी को बुलाएंगे, आप लोगों को बीच माने कुछ लेक्चर दिलवाएंगे, है ना। हालांकि हम लोगों को मिठाई उठाई खा लिए हैं, आप लोगों को भी उनका मन ऐसा नहीं हम सबको खिलाएं, तो पार्टी देने के लिए कहे हैं तो माने एक दिन बुला लेते हैं क्या। चलिए आगे चलें, पार्टी के नाम पे ये खाना वाना खा के आइएगा, कह रहा है सर जी हम पार्टी के दिन खाना नहीं खा के आएंगे। ए तो बहुत पेटू थोड़े चलेगा, भोज थोड़े होगा। हाँ जी भर पेट, तो हमको मत कहिएगा, कहिएगा जो पार्टी देंगे उन्हीं को से भर पेटू खाएंगे से खाएंगे लेके जाएंगे ना। चलिए आगे, ये मेरी बात सुनिएगा। अब ये चलेगा, ये हो गया तो कै गो राज्य हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और क्या हो जाएगा उड़ीसा। ये जितना भी राज्य है उसमें गोदावरी नदी का क्या है जल प्रवाह है, माने सभी में गोदावरी नदी का जल माने प्रवाह हो रही है। उसके बाद आगे चलते हैं, पोलवारम क्या है वारम यानी कि बीजावाड़ा लिंग परियोजना, यह आंध्र प्रदेश राज्य में पानी की समस्या को हल करने के लिए एक लाभकारी परियोजना बनाया गया है। क्या बनाया गया है परियोजना बनाया गया। तो याद रखेंगे पालावारस जो बीजापुर यानी कि बीजावाड़ा लिंग यानी कि परियोजना जो है आंध्र प्रदेश राज्य में पानी की समस्या को हल करने के लिए क्या किया गया है, एक लाभकारी परियोजना क्या किया गया है बनाया गया है। अच्छा, गोवा की मुख्य नदी कौन सी है बताइएगा, मांडवी और जुआरी। याद रखेंगे, कहेगा मांडवी नदी कहाँ पड़ेगा गोवा, मांडवी नदी गोवा, जुआरी नदी गोवा, याद हो गया मांडवी नदी गोवा और जुआरी नदी गोवा, अब याद हो गया। हाँ ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं, हरियाणा का अंबाला शहर, अंबाला हमारा एक ज्वाइनिंग आया था अंबाला कैंट का, 3 दिन पहले ज्वाइनिंग आया। अब 3 दिन में कैसे ज्वाइनिंग करने जाएगा अंबाला कैंट बताइए कैसे कागज बनवाए तो आपको 2 से 3 दिन लग जाएगा, ऐसे थोड़े ज्वाइनिंग ले लेकर चल जाओ। मेडिकल लगा के माने फर्स्ट बार जाइएगा मेडिकल लगा के जाइएगा, है ना। छोड़ दिए उसको, 3 दिन का डेट था उसको भी छोड़ दिए। चलिए आगे आगे चलें। और वो क्या जानते हैं, हम तो खुशी से दे दिए मुंशी जी के एक बार 500 रुपया निकाल का, ओहो 500 रुपया बेकार है ना। माने पहले की बात है, जिस समय पोस्ट ऑफिस के सामने पढ़ाते थे ना, उस समय के आप लोग पढ़ते थे ना। तो नाम काटने के लिए आया था ना। अब आगे चलिएगा, हरियाणा का अंबाला शहर गंगा एवं सिंधु नदी का तंत्र के मध्य जल विभाजन का क्या करती है कार्य करती है। तो गंगा एवं क्या है सिंधु, गंगा एवं क्या सिंधु नदी, यानी कि अंबाला शहर को क्या करता है जल विभाजन का क्या करेगा कार्य करती है। वर्ल्ड वाइड से फाउंड की अगर बात किया जाए के अनुसार दुनिया के 10 लुप्त प्राय नदियों में से गंगा भी माने एक क्या है, गंगा के भी एक स्थान है। इन 10 नदियों में सल्वीन नदी, डेन्यूब, उसके बाद हो जाएगा लापातला माने लपाता हो गया, उसके बाद रियो ग्रेन, उसके बाद सिंधु, उसके बाद नील, उसके बाद मैरे हाँ डार्लिंग माने मेरे डार्लिंग है, मोरले डार्लिंग कहिए मेरे डार्लिंग, उसके बाद मेकोंग,
उसके बाद क्या होगा, यांगसी नदी जितना भी है सब यह क्या है, शामिल है। तो ये जितना भी नदी का नाम बताए ना, यह लुप्त प्राय नदियों में से एक है। लुप्त के मतलब समझ रहे हैं, माने धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, विलुप्त तो होने की करार पर हो भी गया और होने के करार पे है। उसके बाद आते हैं सियांग यानी कि हिरण और कामेग अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होने वाली क्या है, नदी है। तो कहेगा कामेग कहाँ बहती है, अरुणाचल प्रदेश में। हिरण कहाँ बहती है, अरुणाचल प्रदेश में। सियांग कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश में। अब आते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का संयुक्त बेसिन का विस्तार जो है कितने डिग्री नॉर्थ पे है, 20 डिग्री, और कितने डिग्री अक्षांश के मध्य है, 30 डिग्री नॉर्थ कथी अक्षांशों के मध्य है। नर्मदा और ताप्ती एक दूसरे के समांतर भ्रंश घाटियों से प्रवाहित होती है। तो कहेगा कौन ऐसा नदी है जो भ्रम घाटियों से प्रवाहित होती है, भ्रंश घाटियों से, नर्मदा और ताप्ती। आई दोनों जाकर कहाँ गिरता है, अरब सागर में, क्योंकि इसका बहाव जो है से किधर, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, याद रखेंगे। यह डेल्टा बनाता है कि नहीं बनाता है, एस्चुरी बनाता है, डेल्टा नहीं बनाता है ना। और इधर से जो बहेगा किधर से, पश्चिम से पूरब, यह क्या बनाती है, डेल्टा। जैसे गंगा भी डेल्टा बनाती है ना। अच्छा बताइएगा, नहीं जानते हैं, ज्वार जानते हैं, ज्वार है बस। उसके बाद आगे चलिएगा, करने चलिए भाई, ये हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत। अब बताइएगा आप लोग, जे अजय, कोयना, गरमाई, गुमानी, दामोदर, उसके बाद फल्गु, स्वर्ण रेखा, मयूराक्षी, ब्राह्मणी जैसी कई नदियाँ झारखंड से क्या होती है, तो झारखंड से प्रवाहित होने वाली क्या हो जाएगा, अजय, उसके बाद कोयना, उसके बाद खरमाई, उसके बाद गुमानी, उसके बाद दामोदर, उसके बाद फल्गु, उसके बाद स्वर्णरेखा, उसके बाद मयूराक्षी, उसके बाद ब्राह्मणी। जितना भी नदियाँ है वह झारखंड में क्या होती है, प्रवाहित होती है। कहाँ होती है, झारखंड में प्रवाहित होती है। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो कहेगा दक्षिणी गंगा किसे कहा जाएगा, गोदावरी को दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है, जबकि कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो लड़का से कंफ्यूज हो जाता है, कुछ नहीं, दक्षिण भारत की गंगा कहता तो कावेरी, और सोझे दक्षिण गंगा कहते तो गोदावरी। भारत लगा दिल का तो कावेरी, आ भारत हटा दिल का तो गोदावरी। अब याद रहता। अब देखिएगा, दक्षिण गंगा कहेगा तो क्या होगा, गोदावरी, और दक्षिण भारत की गंगा कहेगा तो कावेरी। अब याद हो गया, यानी कि भारत लगा दिया तो कावेरी और भारत हटा दिया तो गोदावरी। अब आगे चलते हैं, ऋषि कुलय, उड़ीसा एवं बनास नदी जो है से कहाँ, राजस्थान की प्रमुख नदियाँ है। तो उड़ीसा की प्रमुख नदी कौन है, नहीं बोलिए, ऋषि कुल्य। उसके बाद बनास कहाँ का है, राजस्थान का। कहाँ का, राजस्थान का है। मीठी नदी महाराष्ट्र में यानी कि मुंबई शहर एवं बोरीवाली राष्ट्रीय उद्यान से क्या करती है, गुजरती है। याद रखेंगे। तो कहेगा बोरीवाली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ है, और इसी से यानी कि कौन सी नदी निकलती है, मीठी नदी। कौन नदी, उसके बाद आते हैं आगे, मुहुरी नदी त्रिपुरा की नदी है जो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद अपना जल बंगाल की खाड़ी में क्या कर देती है, गिरा देती है। तो त्रिपुरा की कौन सी नदी है, मुहुरी। कौन, मुहुरी। कौन नदी, मुहुरी, जो कहाँ, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद अपना जल क्या बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। आगे आते हैं, तिराप, क्या है आपका, तिराप और नुआ नदी जो है से कहाँ बहती है बताइएगा, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ बहती है, अरुणाचल प्रदेश में। तब बताइएगा आप लोग सभी आदमी, जो तिराप और नुआ, तिराप और कौन, नुआ नदी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। कौन प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आ जाते हैं आगे,
सुरमा नदी कौन नदी, सुरमा नदी कौन नदी, सुरमा नदी कौन नदी, सुरमा नदी। और बराक नदी कौन नदी, तो सुरमा नदी, जिसे बराक नदी के नाम से भी, तब बराक नदी का अन्य नाम क्या, सुरमा नदी कौन नदी, सुरमा नदी को हम लोग क्या कहते हैं, बराक नदी। कौन नदी, बराक नदी। यह मणिपुर की कौन पुर की, मणिपुर की जनपो पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है, जनापो यानी कि पहाड़ी से निकलने वाला कौन है, बराक नदी। कौन नदी, अब बराक नदी को ही हम कहते हैं सुरमा नदी। यह मणिपुर, असम और मिजोरम में प्रवाहित होने के बाद बंगाल में प्रवेश करती, बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इसे सुरमा के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ जाना जाएगा, बांग्लादेश। कहाँ, जब उसमें प्रवेश करती है तब कहाँ प्रवेश करेगा, बांग्लादेश में। जब बांग्लादेश में प्रवेश करेगा तो कथी के नाम से जाना जाएगा, सुरमा। उससे पहले क्या नाम जाना जाता है, बराक। कहाँ से निकलता है, मणिपुर के, हाँ, जानपो की पहाड़ी से। कहाँ की पहाड़ी, जानपो की पहाड़ी से। उसके बाद आते हैं डेल्टा। क्या है आपका, नदी जब अपना समुद्र में गिरती है तब वह समय यदि उसका प्रभाव निर्बल हो तो वह जल को समुद्र के किनारे क्या कर देती है, हाँ, फैला देती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा का निर्माण। जैसे कानून वगैरह वगैरह जाके एक बड़ा थुम्मी नहीं लगा देता है, उसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा। कभी कभी होता होगा से गंगा जी में देखते होंगे से बहुत खाई है और कहूँ देखते होंगे से बालू का बहुत थुम्मी है, और फिर कुछ दिन के बाद जाइएगा तो देखिएगा से खाई हो जाए और फिर अलग जाकर कदी थुम्मी हो जाता है। तो ये कटाव होता है जो मिट्टी का, जहाँ कहीं जाकर थुम्मी बन जाता है ना, उसको हम लोग कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं, ई न से बल्कि खाने वाला डेल्टा। ओके, चलिए, और डल्टा रहे है ना, कोई कोई गांव देहात में कहते हैं डेल्टा ले ले यही माने। अब वो छोड़िए, हमारा सबके गांव में ऐसनो है जयमाला के चुलमाला कहे थे माने श्याम तो नहीं कहता होगा ना, हाँ, चुलमाला। अब बताइए, अब उसको अब वही बोल नहीं आता है तो क्या बोलेगा, बताइए। हमारे को स्टूडेंट था जो पदार्थ के बर्दाश्त बोलता था, अभी बताइए, अब वैसा होता है अगर बुलावे नहीं करता था पदार्थ तो क्या करता है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, चलें। तो जब ये तो हो गया, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली अधिकांश नदी डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में जो भी नदी गिरती है, जैसे अपन गंगा भी तो वहीं पे गिरती है ना, तो जो भी बंगाल की खाड़ी में गिरेगा वह डेल्टा बनाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो कहाँ अरब सागर में गिरती है वह क्या बनाती है, एस्टुरी, याद रखेंगे। उसके बाद क्योंकि पश्चिमी तट पर तटीय क्षेत्र कठोर एवं तीव्र ढाल वाला होती है, जैसे कि नर्मदा, ताप्ती आदि नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो कहेगा कौन डेल्टा नहीं बनाएगा, तो नर्मदा और ताप्ती जैसी नदी जो है से डेल्टा नहीं बनाती है। अब आते हैं प्रमुख नदी बांध और परियोजना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अब आ जाएगा मजा, एकदम ताबड़तोड़। चलिएगा सभी आदमी, टिहरी बांध किस राज्य में, टिहरी बांध किस राज्य में, किस नदी पर, भागीरथी पर। टिहरी बांध किस नदी पर और किस राज्य में, उत्तराखंड। तीनों याद कर चलेंगे, कहाँ है, कौन सा नदी पर है, ठीक है ना, हाँ, माने कौन सा राज्य में कहाँ है। चलिए आगे, तो टिहरी बांध जो है से कहाँ है बताइएगा, उत्तराखंड। कौन सी नदी पर है, भागीरथी। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश। और कौन सी नदी पर, तो इसे कैसे याद कर ले रहा भाव, रानी लक्ष्मीबाई के यानी कि पिट्ठी पर बेटा को बांध ले था और वह क्या कर रहे थे, युद्ध कर रही थी, याद रखेंगे, है ना। अरे 1857 की क्रांति की अगर बात किया जाए, रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे के साथ ही लड़ाई कर रही थी, नहीं जानते हैं, हाँ, तो चलिए, तो याद कैसे रहेंगे, रानी लक्ष्मीबाई तो बेटा के लेकर युद्ध करे, यानी कि बेटवा। कथी याद करेंगे, बेतवा नदी। कौन नदी, तो रानी लक्ष्मीबाई कौन नदी, बेतवा नदी है। कहाँ पड़ता है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। कौन प्रदेश, मध्य प्रदेश, है ना। उसके बाद आ जाइए कोयना बांध। कौन बांध, और कहाँ पड़ता है कोयना, और कौन सी नदी पर, कोयने नदी पर। याद हो गया, कोयना बांध कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र में। और कौन सी नदी पर, कोयने नदी पर। याद होला। उसके बाद रिवीजन भी फिर कराएंगे। उसके बाद बताइएगा गांधी सागर बांध कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश। गांधी सागर, गांधी सागर
सभी आदमी बोलिएगा, आवाज निकलना चाहिए। गांधी सागर, गांधी सागर। और कहाँ पर, माने कौन सी नदी पर? चंबल नदी। कौन नदी? एक ऐसे ही याद करा दिया। गांधी जी को मारा था एक चप्पल। गांधी जी को मारा एक चप्पल। अच्छा, चप्पल नहीं पहनते थे, ये ठीक है। महापुरुष है ना, तो ये अच्छा नहीं है। तो क्या कहेंगे सर, गांधी जी चप्पल नहीं पहनते थे। ठीक है, गांधी जी चप्पल नहीं पहनते थे, ठीक है। चलिए, गांधी सागर बांध कहाँ? तो मध्य प्रदेश। कहाँ है? और कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर, अब एकरा पर कथी? चंबले पर है। एकट्री क्या है? चंबले है, बता दीजिए। राणा भाई भी चप्पल नहीं पहनते थे कि, है ना, राणा भाई भी चप्पल नहीं पहनते थे। तो राणा प्रताप भी हो जाएगा राजस्थान। कहाँ हो जाएगा? बाकी नदी हो जाएगा चंबले, नदी हो जाएगा। उसके बाद इंदिरा सागर बांध बताएगा मध्य प्रदेश। यह हो जाएगा कौन सी नदी? नर्मदा। कौन सी नदी? और रिहंद बांध हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन प्रदेश? कौन नदी जानते हैं? रिहंदे नदी। कौन नदी? रिहंदे नदी। याद हो लो। एक और इसमें चलो। उसके बाद मैटूर बांध, तमिलनाडु। मैटूर बांध। और कौन सी नदी? कावेरी। कौन सी नदी? दक्षिण भारत की गंगा, कावेरी। अब आइए, इतना याद हो गया तो एक बार पूरा का रिवीजन तुरंत करा दे। तो बताएगा टिहरी बांध कहाँ पड़ता है? टिहरी बांध रानी लक्ष्मीबाई, मध्य प्रदेश। ठीक है। कोयना बांध, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप, हीरा माने इंदिरा सागर बांध और रिहंद बांध उत्तर प्रदेश। कौन प्रदेश? उसके बाद मैटूर बांध, मैटूर बांध। अच्छा, टिहरी बांध कौन नदी पर? भागीरथी। कौन नदी? रानी लक्ष्मीबाई। कौन नदी? बेतवा। कौन नदी? कोयना बांध किस नदी? कोयना नदी। गांधी सागर बांध चंबल। राणा प्रताप बांध चंबल। उसके बाद आ जाइए इंदिरा सागर बांध नर्मदा। क्या होगा? और रिहंद बांध रिहंदे पर। उसके बाद आ जाएगा मैटूर बांध, आपका आ जाएगा कावेरी। कोई दिक्कत? आ जाइए, आगे चलिएगा। सरदार सरोवर बांध बताइएगा किस राज्य में? गुजरात में। सरदार सरोवर बांध कौन नदी पर? नर्मदा। कौन नदी? सरदार सरोवर बांध जो है से किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। किस राज्य में है? तो गुजरात में। याद हो लो। उसके बाद सुपा बांध। कौन बांध? सुपा बांध कहाँ? कर्नाटक। सुपा बांध, सुपा बांध कौन सी नदी पर? काली नदी। कौन नदी? काली नदी। उसके बाद तुंगभद्रा बांध। कदी? तुंगभद्रा बांध। कौन बांध? यह जो हो जाएगा कर्नाटक। कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक। और कौन नदी पर? तुंगभद्रे नदी पर। कौन नदी पर? उसके बाद करजन बांध। कौन बांध? यह पड़ेगा कहाँ? गुजरात। कहाँ पड़ेगा? गुजरात। उसके बाद कौन नदी पर? करजन नदी पर। कौन नदी पर? उसके बाद गंगापुर बांध, महाराष्ट्र। गंगापुर बांध और महाराष्ट्र। गंगापुर बांध और कौन सी नदी? गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। उसके बाद आगे आ जाइएगा बाण सागर बांध। बाण सागर बांध कहाँ? मध्य प्रदेश। कौन प्रदेश? और कौन सी नदी पर? सोन नदी। कौन नदी? सोन नदी। कौन नदी? सोन नदी। उसके बाद आ जाइए नारायणपुर बांध, कर्नाटक। नारायणपुर बांध कर्नाटक। कौन नदी? कृष्णा नदी। कौन नदी? थीन यानी कि थीन डैम। थीन डैम कहाँ? पंजाब। थीन डैम कहाँ? पंजाब। कौन नदी? रावी नदी। कौन नदी? रावी नदी। उसके बाद आ जाए भाखड़ा बांध, पंजाब। भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध पंजाब। कौन नदी? सतलज। कौन नदी? सतलज। कौन नदी? सतलज। नागी बांध, आई कौन सी नदी पे थे? नागी नदी पर है। पता नहीं, नपती है होता है। नागी नपती है। तो नागी नदी है अपने बिहार में। नागी नदी पर ये कह रहा है। उसके बाद आगे
उरी यानी कि हाइड्रोलिक यानी कि बांध कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। कहाँ पड़ेगा? और कौन सी नदी? झेलम नदी। कौन नदी? श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश। श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश। कौन नदी? कृष्णा नदी। कौन नदी? कृष्णा नदी। उसके बाद आ जाइए धरोई बांध। कौन बांध? कहाँ पड़ेगा आपका? गुजरात में। कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। उसके बाद कौन सी नदी? साबरमती नदी। कौन नदी? साबरमती। उसके बाद मैटर बांध अगर कहेगा तो तमिलनाडु। मैटर बांध कहेगा तो तमिलनाडु। कौन सी नदी? कावेरी। कौन सी नदी? भवानी सागर बांध तमिलनाडु। भवानी सागर बांध तमिलनाडु। कौन नदी? भवानी नदी। कौन नदी? पीछे से आवाज़ आ रही है। हम आप लोगों से महीने से कंटिन्यू क्लास करा रहे 6 बजे से, और तब हम इतना आवाज़ निकाले, तब आप लोग देखिए आप लोगों का एकदम धीरे धीरे आवाज़ आ रहा है। बोल के याद करने से ज़्यादा बेटर होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे ही से सबका आता है, पीछे वाला के नहीं आता है। आगे जैक यानी कि जैकवारी बांध बताइएगा महाराष्ट्र। जयकारी बांध महाराष्ट्र। कौन नदी? गोदावरी। लड़की लोग का सबका आवाज आता है। कावेरी। उसके बाद मैथन बांध झारखंड। मैथन बांध झारखंड। मैथन बांध झारखंड। उसके बाद किस नदी पर? बराक नदी। बराकर नदी। कौन नदी? बराकर नदी। कौन नदी? बराकर नदी। हीराकुंड बांध उड़ीसा। हीराकुंड बांध उड़ीसा। किस नदी पर? महानदी पर। किस नदी पर? उसके बाद गलियार बांध जम्मू कश्मीर। गलियार बांध जम्मू कश्मीर। और कौन सी नदी पर? उसके बाद आगे इडुक्की बांध केरल। इडुक्की बांध। इडुक्की बांध केरल। और कौन सी नदी? पेरियार नदी। कौन नदी? पेरियार नदी। जवाहर बांध राजस्थान। जवाहर बांध राजस्थान। कौन नदी? चंबल नदी। कौन नदी? चंबल नदी। उसके बाद फरक्का बांध बिहार। फरक्का बांध बिहार। कौन नदी? गंगा नदी। कौन नदी? गंगा नदी। उकाई बांध गुजरात। उकाई बांध गुजरात। उकाई बांध गुजरात। कौन नदी? ताप्ती। कौन नदी? ताप्ती। कौन नदी? ताप्ती। गोविंद वल्लभ पंत भाई बांध उत्तर प्रदेश। कौन प्रदेश? गोविंद वल्लभ भाई बांध जो है कहाँ? उत्तर प्रदेश। कौन नदी? रिहंद नदी। कौन नदी? रिहंद नदी। अलमाटी बांध कर्नाटक। अलमाटी बांध कर्नाटक। कौन नदी? कृष्णा नदी। कौन नदी? कृष्णा नदी। कौन नदी? पोंग डैम हिमाचल प्रदेश। पोंग डैम हिमाचल प्रदेश। कौन नदी? ब्यास नदी। कौन नदी? ब्यास नदी। लखवार बांध उत्तराखंड। लखवार बांध उत्तराखंड। लखवार बांध। और कौन सी नदी? यमुना नदी। 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 उसके बाद आ जाइए आगे रामगंगा उत्तराखंड। रामगंगा। रामगंगा बांध उत्तराखंड। रामगंगा बांध। उसके बाद कौन सी नदी? रामगंगा नदी। रामगंगा नदी। रामगंगा नदी। इंद्रावती बांध उड़ीसा। इंद्रावती उड़ीसा। इंद्रावती उड़ीसा। कौन सी नदी? इंद्रावती। कौन नदी? इंद्रावती। नयार बांध केरल। नयार बांध केरल। कौन नदी? नयार नदी पर। कौन नदी? नयार नदी पर। उसके बाद आगे राजघाट बांध उत्तर प्रदेश। राजघाट बांध उत्तर प्रदेश। राजघाट बांध। और कौन सी नदी? बेतवा नदी। कौन नदी? बेतवा नदी। जमरानी बांध उत्तराखंड। जमरानी बांध उत्तराखंड। जमरानी बांध उत्तराखंड। कौन नदी? गोला नदी। कौन नदी? गोला नदी। कौन नदी? गोला नदी। नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश। नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश। नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश। कौन नदी? कृष्णा नदी। कौन नदी? कृष्णा नदी। कौन नदी? कृष्णा नदी। उसके बाद पकाल दुल बांध जम्मू कश्मीर। पकाल दुल बांध जम्मू कश्मीर। पकाल दुल बांध जम्मू कश्मीर। कौन नदी? मरुसुदर नदी। कौन नदी? मरुसुदर नदी। उसके बाद निजाम सागर बांध तेलंगाना। निजाम सागर बांध। निजाम सागर बांध तेलंगाना। निजाम सागर बांध। कौन सी नदी? मंजीरा नदी। कौन नदी? मंजीरा नदी। उसके बाद
लक्ष्यबान कर्नाटक, लक्ष्यबान कर्नाटक, लक्ष्यबान। अब कौन सी नदी? लाखिया नदी। कौन नदी? लाखिया नदी। उसके बाद चिमराई बांध हिमाचल प्रदेश, चिमराई बांध हिमाचल प्रदेश। कौन नदी? रावी नदी। कौन नदी? रावी नदी। उसके बाद आ जाते हैं चंडील बांध झारखंड, चंडील बांध झारखंड। कौन नदी? स्वर्ण रेखा नदी। कौन नदी? स्वर्ण रेखा नदी। उसके बाद सोमशिला बांध। कौन शिला? सोमशिला। कौन शिला? सोमशिला बांध। कौन माने किस राज्य में? आंध्र प्रदेश। कौन प्रदेश? आंध्र प्रदेश। कौन नदी? पेन्ना नदी। कौन नदी? उसके बाद आ जाइए तन्या बांध। ये कहाँ? और कौन सी नदी? बराकर नदी। कोई दिक्कत? हाँ, इतना ना बांध बना दिए। अब बिजली उत्पादन करिए, बांध तो बना दिए, अब आप लोगों का काम है बिजली उत्पादन करना। क्या? अच्छा, थोड़ा सा और बच्चा, इसको छोड़ दे। क्या छोड़ दे कि रहने दे? एक दिन और, हाँ रहने दीजिए, भूख भूख लगल होगा सबको। तो आज कैसे भाई इतना ही। सभी आदमी वीडियो को थोड़ा सा क्या कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ओके, और दोस्त महिमों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ओके, धन्यवाद।